सिंपली बात करेंगे अब, मतलब ये मेरा मेन मोटो यही है कि अपन को टेंशन नहीं हो कि एनसीपी कैसे बनाए। लास्ट टाइम में टेंशन नहीं हो, अपन पहले नहीं बनाते फिर लास्ट टाइम पता चलता है कि नहीं बने नहीं बने। तो देखो नेजोगिस्टिक ट्यूब है, आप लाइक स्लाइड सेल भी या फिर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंडेक्स आपके पास ये रहा, इक्विपमेंट नीड्स है, टाइप्स है, कंडीशन से, प्रोसीजर है, एक एक पेज देखो। इसके बाद अपन का जैसे ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद है, मैं आपको फ़ोटो बता देता हूँ, पर्पस, इक्विपमेंट्स और टाइप्स, सिंगल ल्यूमेन, डबल ल्यूमेन, आप फ़ोटो मतलब देख सकते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद है जो कंडीशंस कौन सी है, ट्यूब फीडिंग की और गैस्ट्रिक फंक्शन की, मतलब कि जो यूजेज है कब करते हैं कंडीशन। उसके बाद प्रोसीजर, उसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर के बाद अपन के पास एनजी ट्यूब जो इंसर्शन टेक्निक है वो मेडिकल के लिए, स्टाफ के लिए कौन सी है और अपन के लिए क्या क्या है। तो यहाँ से आपको सब दिख तो रहा होगा वैसे। और उसके बाद है उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, अगर क्या किस टाइम अपन यूज़ नहीं लेनी है, या फिर अगर ब्लीडिंग हो जाए तब उसको यूज़ रोक देना है, अगर प्रीलिंग प्रोलॉन्ग तो यूज़ कर। और उसके बाद कंक्लूजन है एनजी ट्यूब का। कंक्लूजन में अपन सब सार मिला के लिख लेते हैं, एक पेज की एक लाइन लिख लेते हैं, एक डेड लाइन। और उसके बाद अपन बात करते हैं लास्ट में बिब्लियोग्राफी की। तो ये बिब्लियोग्राफी कहाँ से लिखी मैंने, सिस्टर नैन्सी, द टेक्स्ट बुक ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ नर्सिंग, पब्लिशर एमआर पब्लिशर्स हाउस प्लेस, इंडोर वॉल्यूम फर्स्ट, पेज नंबर इतने से इतना। इस प्रकार मैं आपको और इसी वीडियो में आगे सिर्फ ये बताता हूँ। आगे मेरे पास नेबुलाइजेशन की मैं आपको वीडियो फ़ोटो पॉज करके आप देख सकते हैं। ये प्रोसीजर है और कॉन्ट्रडिक्शंस और कंक्लूजन है। इसके बाद बिब्लियोग्राफी। अब आपको मैं बताता हूँ नर्सिंग केयर प्लान के बारे में। जैसे पहले ही अपन के पास डायबिटीज़ मेलिटस इसकी, तो नर्सिंग केयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नर्सिंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखते हैं फर्स्ट पेज, इसका पहले पेज इंडेक्स होगा, इंडेक्स में अपन को सब जानकारी मिल जाएगी। इंडेक्स में जैसे पेशेंट की प्रोफाइल, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंस यही है क्योंकि एनपीआर में यही पता चलता है पेशेंट के बारे में आप जानो। उसके बाद हिस्ट्री कलेक्शन, उसका जो पास्ट हिस्ट्री वो देखते हैं, प्रेजेंट हिस्ट्री देखते हैं। उसके बाद लिखता है फिजिकल एग्जामिनेशन, हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं, जिसमें एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, जनरल विजिट, नॉर्मल लुकिंग आउट करते हैं। उसके बाद वाइटल साइंस लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आती है तब देखते हैं। उसके बाद उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम इम्प्लांटेशन भी कह सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। और नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं, नर्सिंग केयर प्लान देखते हैं। नर्सिंग केयर प्लान जिसके अंदर हम इवैल्यूएशन, असेसमेंट और करस्पॉन्डिंग जो नर्सिंग प्रोसेस है, जैसे असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटीग्रेशन, इंटरप्रिटेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इवैल्यूएशन। और एनसीपी के बाद अपन हेल्थ एजुकेशन उसको प्रोवाइड करेंगे। और देन बिब्लियोग्राफी अपन ने कहाँ से सोर्स फाइंड किए हैं। जैसे अपने डायबिटीज़ मेलिटस पे है तो पेशेंट की प्रोफाइल, माना कि रिनू सीनू जो भी है, तो ये आपको पेशेंट की प्रोफाइल, उसका मैरिटल स्टेटस, उसका वार्ड नंबर, उसका बेड नंबर, और भाई उसका डायग्नोसिस में क्या है डायबिटीज़ मेलिटस, और उसकी चीफ कंप्लेंट्स कौन सी है, तो ये चीफ कंप्लेंट्स। अब स्टिगलेशन, अब नर्सिंग डायग्नोसिस सेम होगा क्योंकि मेडिकेशन वाला है, पोलीयूरा, पोलीडिप्सिया ऐसे। लेकिन एनसीपी सबकी अलग अलग बनेगी, एनसीपी सबकी अलग अलग बनेगी। ये हिस्ट्री कलेक्शन होगी, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, कोई सर्जरी वगैरह इस तरह से। यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट फ्यू मंथ्स ड्यूरेशन और ट्रीटमेंट टेकन, पहले कोई ट्रीटमेंट वगैरह लिया हुआ है नहीं लिया हुआ है ऐसे। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे उसका चेस्ट है, एब्डोमेन है, फेस है, हेड है, टोई है, कॉन्शियस है, पोस्चर है, फिर नेजल है, फेशियल एक्सप्रेशन है, ये क्या लिखा हुआ है, जनरल अपीयरेंस है। जनरल अपीयरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉडी बिल्ड है, हेल्थ एक्टिविटी और न्यूरिशमेंट उसका किस लेवल का है। चेस्ट टाइप इस प्रकार से अपन देखते हैं, मतलब 15 12 10 से एक लिखने हैं। उसके बाद वाइटल्स देते हैं, वाइटल्स के बाद टीपीआर बीपी अपन को पता ही है। जानकारी के लिए बता दो कि अपन एबीसी यूज़ करते थे, अभी बीएससी यूज़ करते हैं। जैसे ब्रीथिंग, सर्कुलेशन और
एयरवे, ABC, CBA पहले करते थे या CBA, ऐसा कुछ सिस्टम है। इन्वेस्टिगेशन, उसकी लैब रिपोर्ट्स वगैरह क्या आती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको मेडिकेशन वगैरह जो भी चल रही थी, कौन से गोली हैं वो ये RD लेने दारी बनेगी। उसके बाद मेडिकेशन के बाद अपने के पास इंडेक्स में क्या था, जैसे NCP था, जैसे NCP में नर्सिंग असेसमेंट है, डायग्नोसिस है, गोल है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इवैल्यूएशन। नर्सिंग का इज कंपोनेंट, ये देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद है अपने पास NCP के बाद अपने पास NCP के बाद हेल्थ एजुकेशन वगैरह था, वो पेज कहाँ गए, पेज उठ गए, क्या हुआ 35-36, वो शायद पेज कहीं अलग हो गए, हेल्थ एजुकेशन और अलग हो गए। चलो कोई नहीं, वो डाल देंगे, ठीक है। ये ऐसे हेल्थ एजुकेशन कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हेल्थ एजुकेशन अपन ये देते हैं, इस प्रकार डायबिटीज़ में कुछ अलग देते हैं। तो यही थे अपने पास NCP मेन। उसके बाद अपने पास प्रोसीजर आता है। प्रोसीजर में तो क्या है, वो ये पर्पज़ है, टाइप्स है, इक्विपमेंट्स है, क्या नीडेड है और इसकी प्रोसीजर क्या है, और लास्ट में कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी। उसके बाद असाइनमेंट्स है। असाइनमेंट्स में भी अपने पास पोजीशन है, टाइप्स है, कौन सी पोजीशन है, कौन से कब यूजेज है, और कंफर्टेबल उसके बेनिफिट्स, पर्पजेज वगैरह, यही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।